विपत्ति विदारण हार, लज्जिया सबकी राखियो, शिव नंदी के सवार। मेरे भोलेनाथ को मदारी न समझो, 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 मेरे भोलेनाथ को। भोलेनाथ भगवान की जय हो।
महाकाल भगवान की जय। अब यहाँ 12 वर्ष हो गए, लेकिन गर्भ से बाहर नहीं आते। एक दिन पिताजी ने कहा कि बेटा, तुम्हारी माँ को तकलीफ हो रही है, तुम गर्भ से बाहर आ जाओ। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि पिताजी, जैसे मैं बाहर आऊंगा और माया मुझे पकड़ ले, और माया के चक्कर में मुझे फंसना नहीं है। और देखो, माया का चक्कर तो ऐसे ही होता है। माया माया को सब कोई भजे, माधव भजे नहीं कोई। जो माधव को भजले भैया, माया चेरी होए। अगर माया को छोड़ करके हम माधव के चरण पकड़ लें तो माया तो वैसे ही आ जाएगी। अगर दोनों के चक्कर में रहे तो ना तो माया मिलेगी ना राम। ये बात जब कही तो स्वयं ठाकुर जी आए और आशीर्वाद दिया कि बेटा जाओ, मेरी माया तुम्हें नहीं सताएगी। और वही 12 वर्ष के बाद सुखदेव जी का जन्म हुआ है। बोली सुखदेव जी महाराज की जय। देखो, जन्म लिया और चलने लग गए। आज तक ऐसा बच्चा देखा कि जन्म लेते ही चलने लग जाए, और चलते ही घर से बाहर निकल गए जंगल में। पिताजी कहने लगे कि बेटा रुक जाओ, लेकिन वृक्षों से आवाज आ रही है कि व्यास जी, जिसको तुम बेटा कह रहे हो, पहले ये तुम्हारे पिताजी रह चुके। जब ये बात सुना, अपनी कुटिया में आ गए और व्यास जी भजन में लग गए। और देखो, व्यास जी ने 17 पुराण बना लिए, 4 वेद बना लिए, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। उधर से नारद जी आए। नारद जी ने व्यास जी को उदास देखा। कहा कि उदासी का कारण क्या है? कहा कि नारद जी, मैंने इतने पुराण बना लिए, 4 वेद बना लिए, 6 शास्त्र बना लिए, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है। ऐसा कोई सदग्रंथ में बनाऊं जो कलिकाल में सुनने मात्र से, दर्शन करने मात्र से जीव का उद्धार हो जाए। नारद जी ने कहा कि महाराज, किसी गुरु और संत का आश्रय ले लो तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और देखो, जीवन में गुरु होना परम आवश्यक है। अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो आप अधूरे हैं। बिना गुरु से हमारा जीवन भी शुरू नहीं होता है। देखो, स्वयं भगवान ने भी गुरु बनाए हैं। बिन गुरु भव निधि तरही न कोई, जो बिरंच कर सम होई। बाबा कहते हैं कि बिन गुरु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। जो शंकर के समान भी क्यों ना हो। भगवान राम जी के गुरु है शंकर भगवान, और शंकर जी के गुरु कौन है? राम। इसलिए तो नाम हुआ रामेश्वर। बोली रामेश्वर भगवान की जय हो। एक दूसरे के दोनों इष्ट है। राम के नाम पर उनका नाम जुड़ गया, रामेश्वर हो गया।
तो ये कथा में इशारा दे रही है कि गुरु होना परम आवश्यक है। जब ये बात वेदव्यास जी को कही और नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाने लगे कि व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था, मेरा नाम रामदास था। मेरी माँ क्या करती, संतों की सेवा किया करती थी। जहाँ संत लोग आते सेवा करती, और संतों का नियम होता है जहाँ कहीं जाते 1-2 घंटा भजन करते, और जब संत भजन करते तो मेरी माँ मुझे गोद में बिठा लेती और मैं भी सत्संग सुनता। जब संत जाने लगे तो मैं भी संतों के साथ जाने लगा। मेरी माँ ने कहा कि एक लोटा बेटा है महाराज, इसे साथ में लेकर के मत जाओ। लेकिन जाते जाते संत ने एक मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र? जो भागवत का मूल मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर मंत्र है, मूल मंत्र है भागवत का। कहा कि बेटा यमुना स्नान करना और इस मंत्र का जप करना हमारा आशीर्वाद है। अगला जन्म ब्रह्मा के पुत्र तुम नारद बनो। और वही संत के आशीर्वाद से देखो व्यास जी, संतों का आशीर्वाद, आज मैं ब्रह्मा का पुत्र नारद बन गया। ये संतों की संगति है। और देखो संतों की संगति अच्छे अच्छे को सुधार देती है। संग भी करना है तो किसका करना है? संतों का। माताओं से भी निवेदन है कि बैठना भी हो तो अच्छी माताओं के पास बैठना। अच्छी माताओं के पास बैठोगी तो अच्छी शिक्षा मिलेगी आपको। और भाइयों से भी निवेदन है कि अच्छे भाइयों के पास बैठना, क्योंकि संग का असर तो आता ही है। अगर आप पीने वाले के पास 1-2 दिन बैठ गए तो आपको पीना सिखा देगा। पहले तो वो खर्चा करेगा, उसको पता है कि आज मैंने 200 रुपए खर्च करे तो कल 500 का करेगा। ये संग का असर तो होता ही है। तो आपसे निवेदन है कि संग अच्छों का ही होना चाहिए। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई और कहा कि महाराज, मेरे पिताजी ने 4 श्लोक मुझे दिए, वो मुझे दान में दिए और मैं तुम्हें देता हूं। वो 4 श्लोक नारद जी ने व्यास जी को दिए और 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बना दिए। अच्छा, भागवत में कितने श्लोक हैं? 18,000। अध्याय कितने हैं? 335 अध्याय और 12 स्कंद है। अब नाम क्या दे? बोली भागवत महापुराण की जय हो। इतना सुंदर ग्रंथ बनाया। अच्छा, भागवत जी को लिखने वाले कौन है? गणेश जी महाराज। और गाने वाले व्यास जी। अब ग्रंथ तो तैयार हो गया, लेकिन इसका प्रचार कौन करे? तो व्यास जी ने कहा कि जो अपना पुत्र है शुकदेव, उस समाधि में बैठा है, इसको बुला करके लाओ। तो व्यास जी के शिष्य गए और सुंदर सुंदर श्लोक गाने लगे। श्लोक को सुनकर के सुखदेव जी की समाधि टूट जाती है और पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि पिताजी, इस भागवत का ज्ञान मुझे सुनाइए। व्यास जी ने सुखदेव जी को पूरा भागवत का ज्ञान दिया है। यहां संत प्रश्न करते हैं कि महाराज, ये परीक्षित कौन है? तो सूत जी कहते हैं, परीक्षित जी की जन्म की कथा से कृष्ण कथा का उदय होता है और यहां से महाभारत का प्रसंग भी लिया गया है भागवत में।
यदा मृदे कौरव संज्ञानम् वीरेश्वतो वीरगतिम्। देखो महाभारत, पहले तो हर घर में रामायण होती थी, लेकिन आज देखो आप हर घर में महाभारत हो रही है। जहां देखो वहां महाभारत चल रही है। अच्छा, महाभारत का युद्ध हुआ कितने दिन तक हुआ? 18 दिन तक। भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर के गए और दुर्योधन को समझाया कि दुर्योधन, ये जो पांडव हैं तेरे परिवार के ही हैं, तेरे काका के बेटे हैं, तो क्यों ना इन्हें 5 गांव दे दे। 5 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 3 दे दे, 1 गांव दे दे, 1 घर दे दे। लेकिन दुर्योधन तो दुर्योधन है, भड़क गया और कहने लगा, कन्हैया बिना युद्ध के एक सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। भगवान कहने लगे कि दुर्योधन, तू युद्ध की बात करता है, युद्ध की परिभाषा नहीं जानता है। तूने युद्ध की परिभाषा अपनी नानियों से कहानियों में सुना होगा। तुझे पता नहीं है कि जब युद्ध होगा तो कितनी माताएं विधवा हो जाएगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे। लेकिन दुर्योधन को तो परिणाम देखना था कि युद्ध का परिणाम क्या है। धृष्टराज ने दुर्योधन का हाथ पकड़ लिया कि ये क्या बोल रहा है। फिर हाथ जोड़ने लगा, अरे कन्हैया, मैं बचपन से ये ऐसा हूं, बोल देता हूं। चलो ये राजनीतिक की बात तो फिर करेंगे। मेरी माँ गांधारी ने आज 56 भोग बनाए हैं, तो क्यों ना पहले भोजन कर लेते। भगवान कहने लगे कि दुर्योधन, भोजन तो 2 परिस्थिति में होता है, या तो सामने वाले को भूख हो या फिर भोजन कराने वाले का अच्छा भाव हो। ना तो तुम्हारा भाव है, ना मुझे भूख है, और आज तो मैं करूंगा ही नहीं, क्योंकि आज का निमंत्रण तो विदुर जी के यहाँ है। विदुर जी सभा में बैठे थे, बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो कन्हैया आज हमारे घर आएंगे। अच्छा, दुर्योधन कौन है? जो सदा अपने अभिमान में रहता हो, वो सबसे बड़ा दुर्योधन है। अच्छा, धृष्टराज कौन है? जो दूसरों की संपत्ति को हड़प ले और अपनी बना ले, ये सबसे बड़ा धृष्टराज है। विदुर जी ने दुर्योधन को बहुत समझाया था और धृष्टराज को भी समझाया कि देखो, ये जो दुर्योधन है तुम्हारे पूरे कुल को समाप्त कर देगा, इसे समझाओ। तुम्हारी बाहर की आंख तो नहीं है, और इस दुर्योधन ने अंदर की आंख को भी समाप्त कर दिया है, इसे संभालो। खड़ा खड़ा दुर्योधन सुन रहा था, कहने लगा कि अरे दासी पुत्र, मेरे खिलाफ मेरे पिता को भड़काता है, चल निकल जा, और आज के बाद इस नगरी में मत दिख जाना। विदुर जी ने अपना मंत्री पद को त्याग दिया और वन में जाकर के अपनी कुटिया बना करके भगवान के भजन में लग गए। लेकिन दुर्योधन को बात समझ में नहीं आई, इसको तो परिणाम देखना था। अब देखो, भगवान की नारायणी सेना दुर्योधन के पक्ष में है, और स्वयं भगवान सुदर्शन चक्रधारी पांडवों के साथ है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय
गोविंदाय नमो नमः। जब महाभारत युद्ध हुआ तो सारे कौरव समाप्त हो गए। अच्छा, समाप्त क्यों हुए? क्योंकि ये कौरव अधर्म स्वरूप थे और जो पांडव थे वो धर्म के स्वरूप थे। अच्छा, विजय किसकी होती है? सत्य की और धर्म की। और भगवान हमेशा धर्म के साथ रहते हैं, क्योंकि भगवान का अवतार इसीलिए हुआ है, जब जब भी भगवान आए हैं धर्म की स्थापना करने के लिए ही आए हैं। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भी भगवान आए हैं अपने धर्म की स्थापना की है। सारे कौरव समाप्त हो गए, बस एक बचा है दुर्योधन। इसकी भी जंगा टूट गई है, रणभूमि में पड़ा है और हाय हाय कर रहा है कि कब मेरी मृत्यु हो जाए। और वही गुरुदेव का पुत्र अश्वत्थामा आया, कहने लगा कि मित्र, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, मुझे बताओ। दुर्योधन कहने लगा कि हम 100 भाई थे, सारे मारे गए, लेकिन पांडव 5 है, एक भी नहीं मारा। मेरी तो अंतिम इच्छा है कि 5 पांडवों के सिर लाकर के मुझे दे दो। वही अश्वत्थामा रात्रि के समय जाता है, लेकिन स्वयं भगवान पांडवों की रक्षा कर रहे हैं और कहा कि पांडवों, आज तो विजय श्री मिली है, चलो कहीं उत्सव मनाएंगे। भगवान पांडवों को ले गए और द्रौपदी के 5 पुत्र सोते रह गए। अब रात्रि का समय है, अश्वत्थामा को दिखा नहीं, क्योंकि द्रौपदी के जो पुत्र हैं ये पांडव जैसे दिखते थे। और उसी रात्रि में 5 पुत्र के सिर काट करके लेकर के आया। और दुर्योधन ने जब प्रकाश में देखा तो कहने लगा कि अरे अश्वत्थामा, तुमने ये क्या किया? पहले ही हमारे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं था, इन 5 को भी तुमने मार दिया। और उसी समय दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अब देखो, द्रौपदी, जिस माँ के 5 बेटे मरण शैया पर पड़े हो, उस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी? माँ माँ होती है। कुरह की भांति द्रौपदी रो रही है और कह रही है कि मेरे अबोध बच्चों ने क्या बिगाड़ा था जो इन्हें मार दिया। माता शिशूना निधनम सुतानम निशम्य घोरम परितप्यमानम। अरे अश्वत्थामा, मेरे अबोध बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अर्जुन ने संकल्प ले लिया कि द्रौपदी आकाश पाताल कहीं भी क्यों ना हो, उसे ढूंढ करके मैं लाऊंगा। और वही अर्जुन अपना गांडीव धनुष हाथ में लिया और जैसे ही गए, अश्वत्थामा ने ब्रह्म शक्ति को चला दिया। द्वारिकाधीश भगवान ने कहा कि अर्जुन, तुम भी ब्रह्म शक्ति को चलाओ। जैसे दोनों ब्रह्म शक्ति आपस में टकराई, गिर गई। वही अर्जुन अश्वत्थामा को घीस करके लाया और कहने लगा कि द्रौपदी, तुम बताओ इसे कौन सा दंड दूं? लेकिन द्रौपदी जी को देखो आप, 5 बालकों को मारने वाला सामने खड़ा है, लेकिन क्या कह रही है? मुंचिता मुंचिता। अर्जुन, इसे मत मारो, इसे छोड़ दो। आज है ऐसी कोई माँ जो 5 बेटे को मारने वाले को कह दे कि इसे मत मारो। आज एक पड़ोसी के बच्चे को आप चाटा मार दो,
वो पड़ोसन आपका जीना हराम कर देगी। लेकिन देखो द्रौपदी को, वो कह रही है कि इसको मारने से मेरे 5 बेटे जीवित नहीं हो सकते हैं। और अर्जुन ये गुरु पुत्र है, क्योंकि गुरु का पुत्र गुरु के समान होता है। और दूसरा ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण पूजनीय होता है। रामचरितमानस में बाबा तुलसी भी कहते हैं, विप्र पूजहि सदा सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा। ब्राह्मण चाहे कैसा भी क्यों ना हो, वो पूजनीय होता है। गौ माता कैसी भी हो, चाहे लंगड़ी हो, लेकिन वो पूजनीय होती है। द्वारिकाधीश भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा कि ये बालकों का हत्यारा है, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। और एक तरफ भगवान कह रहे हैं कि ब्राह्मण है, इसे मारना नहीं चाहिए। भगवान ने दोनों पक्ष में बात रखी। अब क्या करें? तो भरी सभा में से धक्का दे करके अश्वत्थामा को बाहर कर दिया। देखो एक बात और ध्यान रखना, जो सम्मानित व्यक्ति होता है और अगर भरी सभा में कोई धक्का देकर के बाहर निकाल दे तो ये मृत्यु दंड ही समझना। मृत्यु से तो एक बार मरता है, लेकिन इसको जब जब याद करेगा ये मरता है। अब ये अपने आश्रम में आ गया। अब उत्तरा गर्भवती है, ब्रह्म शक्ति को चलाया तो भगवान ने स्वयं उत्तरा जी के गर्भ की रक्षा की है। और धन्य है हमारे भारत की नारी, आप ध्यान से सुनना, धन्य है हमारे भारत की नारी जो गर्भ में भक्त और भगवान को भी रखा है। देखो हम 24 अवतारों की भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान कभी गर्भ में नहीं गए, क्योंकि भय प्रकट कृपाल, वो तो प्रकट होते हैं, लेकिन आज भक्त की रक्षा करने के लिए गर्भ में गए और उस बालक की रक्षा की है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ऐसे ही हमारी भारत भूमि में ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं। और देखो मीरा जी भगवान के लिए मेवाड़ को त्याग दिया, राणा को त्याग दिया है मीरा जी, क्योंकि वहां भजन नहीं करने देता। तो एक दिन तो सारे राजपाट घराने को छोड़ करके वृंदावन आ गई और भगवान का भजन करने लगी। राणा जी थारा महल चुबारा, छोड़ छाड़ के जाऊंगी मैं तो गोविंद